लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। कहाँ है? इधर बैठी है इधर। बात कराओ। गुरुजी पूरा मालूम चल गए सबको कि बात करती है बहू। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही हैं। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ पहले था अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार? सुनती हाँ। हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। ये लोग जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू, तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, समझती हो? हाँ। 15 साल की हो गई हो, समझती तो होगी सब चीज। हाँ। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, तो आप चाहती हो कि हमें कोई चबाए? नहीं। फिर ये लड़कों से दोस्ती ना अच्छी नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ लो। दूसरी तरफ है, कई बार नौजवान जब जिना करते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं अबॉर्शन करने के लिए, बच्चे को गिराने के लिए, हमल को गिराने के लिए। ये मेडिसिन के इल्म के जरिए कई डॉक्टर अबॉर्शन करते हैं उन नौजवानों के जिना को छुपाने के लिए। कई बार वालिदैन को जब पता लगता है कि मां के पेट में लड़की है तो वो चाहते हैं कि बच्चे को गिराए, अबॉर्शन करे, तो जाते डॉक्टर के पास। उस मेडिसिन के इल्म के जरिए वो डॉक्टर अबॉर्शन करता है, उस बच्चे को गिरा देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 और सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी और आपकी बच्चों की परवरिश करेंगे। आप फिक्र मत करो, आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके बच्चों और आपकी परवरिश करेंगे। तो ये जो दुनियावी इल्म है कई बार फायदेमंद है, कई बार नुकसानदायक है। ऐसी मिसाल मैं सैकड़ों दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ एक डॉक्टरी की मिसाल दिया। हम वालिदैन का फर्ज है कि हम अच्छा माहौल अपने बच्चों को दें, और आज अक्सर वालिदैन चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी उम्दा अंग्रेजी स्कूल में डालें, कॉन्वेंट स्कूल में, और बहुत जिद्दोजहद करते हैं बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालने के लिए। कई बार लाखों रुपया रिश्वत देते हैं ताकि मेरे बच्चे को कॉन्वेंट में एडमिशन मिले। आप अगर अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालते हैं जो मगरबी माशरे के बारे में आपके बच्चों को सिखाती है, जो अपने रब से दूर लेके जाती है, वो ऐसी मिसाल है जैसे कि आप अपने बच्चों के हाथ पैर बांध रहे हैं रस्सी से और उसको पानी में डाल रहे हैं और कहते हैं कि तैरो। आप अगर अपने बच्चे के हाथ पैर बांधेंगे और पानी में डालेंगे, वो बच्चा कैसा तैरेगा? जिम्मेदार कौन है? हम। और एजुकेशन के जरिए हम देखते स्कूल में कई मिसाल दे सकता हूं। स्कूल में सिखाया जाता है तहजीब के बारे में कि आप अपने वालिदैन की देखभाल के लिए एक बूढ़े का घर कायम करो। आप अपने वालिदैन की इज्जत करो और क्या करो, उनके लिए ओल्ड एज होम कायम करो। ये सिखाया जाता है तालीम में, वेस्टर्न तालीम में, ओल्ड एज होम, ताकि वालिदैन जब बूढ़े हो जाए उनको अपने रास्ते से हटा दो। ओल्ड एज होम में डालो तो आप फ्री है।
आप आजाद है, वो आपकी रुकावट बन रहे तो ओल्ड एज होम में डालो। ये इस्लाम के खिलाफ है। ओल्ड एज होम, बूढ़ों का घर, इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में कि हमने इंसानों को कहा है कि वो अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करे। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि आप अपने रब की इबादत करो और उसके बाद अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो, और दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह से दुआ करो कि उनको बरकत दे, क्योंकि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। इस्लाम में जब वालिदैन ज़ईफ हो जाते, एक या दोनों, अल्लाह ताला फरमाते उफ तक मत कहो। और यहाँ मगरिबी तालीम में हमें सिखाया जाता है ओल्ड एज होम बनाओ। ये इस्लाम के खिलाफ है। मगरिबी तालीम में हमें सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है, और जो मैं मगरिबी तालीम कह रहा हूं वो हिंदुस्तान में भी, बंबई में भी हो रहा है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी, बंबई में भी। आप कितने स्कूल में जाओ, वहां आपको तालीम देने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं, जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेटर्स, और कहते हैं बच्चों से स्कूल में, छठी के बच्चों से, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मगरबी मुमालिक में नहीं, बंबई शहर में कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी। कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा। आप मगरबी मुल्क में जाएंगे तो होर्डिंग्स लगे हैं, कॉन्डमाइज योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एड्स, कॉन्डमाइज योर सेल्फ, मतलब एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। मगरबी मुल्क में तालीम ये देना चाहिए कि जिना मत करो, तो तालीम दे रहे, जिना का रास्ता दिखा रहे, करो लेकिन बीमारी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। हमारे माशरे को क्या हुआ है? और अफसोस की बात है कि अब पेरेंट्स को बुलाया जाता है और एक भी पेरेंट अपना मुंह भी नहीं खोलता है। एक भी पेरेंट, वो पेरेंट को भी तालीम दी जाती है कि अपने बच्चों से कहो कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो। और जब मैं तकरीर किया था 10 साल पहले, एक स्टैटिस्टिक्स है यूके का, सन 1999 का, 1999 का, और वो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अक्सर लड़कियां 19 साल होने के पहले 90% से ज्यादा लड़की दे लूज दे वर्जिनिटी, हिंदी में कहूंगा कि वो जिना करती है। 90% से ज्यादा लड़कियां 19 साल होने के पहले यूके में जिना करती है। और एक स्टैटिस्टिक जो चंद साल बाद का है कि यूएसए में 95% ऑफ द गर्ल्स लूज देयर वर्जिनिटी बिफोर दे लीव कॉलेज। 95%, 95%। चंद साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर है, बंबई शहर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑन एड्स, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70% लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स 70% से ज्यादा लड़कियां दे लूज देयर वर्जिनिटी, उर्दू में कहूंगा जिना करती है। 70%। 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रहे बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है।
कान को यकीन नहीं होता। ये भी स्टैटिस्टिक्स से चंद साल पहले की। हम क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में। हिंदुस्तान में कई स्कूल है। अक्सर जितने स्कूल है हम जानते हैं, मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है, अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं। और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ुबिल्लाह। क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ुबिल्लाह। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं। फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें। वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम। लेकिन उस स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आ डेली ब्रेड, बाइबल के कोटेशन है। ईसा अलैहिस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। आप सोच सकते, मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी। लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनके जहन को भड़काया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल है जो हर सुबह में बच्चों से दुआ करवाते हैं, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं मिलती। हे राम मुझे चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं। ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। वो बच्चे के जहन में क्या गुजरेंगी? वो सोचेगा कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। राम से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं।
ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता हूं, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। फिर चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है या अल्लाह। बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है। एक लफ्ज कहे बिना उस बच्चे के जहन पे फौरन, उस नन्हे से बच्चे के जहन पे ये समझ में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारा कहना मानते और हमें अच्छी चीजें देते हैं। ऐसी कई मिसाल है। मैं और एक मिसाल दूंगा। स्कूल में बच्चे पिकनिक के लिए जाते, कुछ स्कूल में साल में एक बार, कुछ स्कूल में साल में 2 बार। जब पिकनिक पे जाते तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है अभी दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए। बोलो बच्चों या अल्लाह, बस शुरू हो जाए। तो या अल्लाह बोलते, इग्निशन देता ड्राइवर, बस नहीं शुरू होती। हे राम, बस को ठीक कर दे, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस सीधी नहीं होती। ओ जीसस, बस को ठीक कर दे, और बस ठीक हो जाती, शुरू हो जाती है। उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, नौज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है। वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। वैसे ये हिंदू पंडित ये कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें करता है। इसके आजकल जो क्लिप्स है वो बहुत वायरल चल रहे हैं। अगर आप टिकटॉक में देखें या सोशल मीडिया पर आप देखें तो इसके जो रील्स है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करता है। कभी ये कहता है कि गाय का गोबर जो है ना उससे आप नहा लो या उसको बदन पर लगा लो तो आपको ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, और ये कुछ अजीब किस्म की जो है ना वो यानी अकल से खाली बातें करता है। और ये हिंदू लोग वहाँ पर बैठकर उसके लिए तालियां बजाते हैं और इसके हजूम में आते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी उलझन है कि ये इतने लोग यहाँ पर आते क्यों हैं और ये इस पर ये इतना बिलीव किस तरह कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कई कुछ बातें इसकी जो है ना वो अच्छी भी होती है, जैसे इसने इसको लड़की को समझाया कि लोग आपको च्युइंगम की तरह चबाकर आपको जो है ना फेंक देंगे। और भाइयों दोस्तों, ये हकीकत है आजकल के माशरे में। लोग जो है ना फिल्में ड्रामे देखकर फिर रियलिटी में जो है ना उसको कंसीडर कर लेते हैं, और ये प्यार मोहब्बत और इश्क वाली बातें जो है ना ये चल रही होती है। और ये इश्क व प्यार मोहब्बत वाली बातें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक है कि वो बंदा उस लड़की को इस्तेमाल करे और इस्तेमाल के बाद फिर उसको छोड़ दें। तो भाइयों दोस्तों, हमेशा से अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात दे, इस्लामी तरबियत दे, और उनको ये सिखाए कि आपके भाई के अलावा, आपके शोहर के अलावा, आपके माँ बाप के अलावा कोई भी आपका जो है ना वो हमराज कभी भी नहीं बन सकता, और कोई भी आपका भला नहीं सोचता। अगर ऐसी पर नशोनुमा आप करवाएंगे अपने बच्चों को और ऐसी तरबियत देंगे तो ये माशरा आगे चलकर आपका कभी भी आपके नाम जो है ना वो ख़राब नहीं करेगा। तो भाइयों दोस्तों, आजकल का जो मुआशरा चल रहा है तो उसमें ये चीज़ें बहुत से आम हैं, तो इनसे बचना हर मुसलमान के लिए चाहिए कि वो अपने घर की तरबियत अच्छी तरीके से करे। दूसरी बात यह कि बच्चों के कपड़ों पर ख़ास तवज्जो दी जाए। आजकल जो फैशन चल रहे हैं, जिस किस्म के कपड़े मार्केट में आ रहे हैं, तो ये कपड़े जो है ना ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनके आस्तीन नहीं होते, और उनके जो फिटिंग साइज़ है वो भी बड़े फिट किस्म के आते हैं, दुपट्टा उसके साथ नहीं होता। तो यही शुरुआत से जब आप इसकी बच्ची है और बच्ची है आप उसकी तरबियत करेंगे, ये जब बड़ी होगी तो ये फिर आपके लिए शर्म की बात बनेगी। तो खुदारा ऐसी तरबियत से गुरेज करें। दूसरी सवाल जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बच्चों को ज़ाया करना, एबॉर्शन करना,
इसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तख्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, अपने बच्चों को रिज़्क़ के डर से कत्ल ना करो। अगर आपको ये डर हो कि अगर मेरे बच्चे ज़्यादा हो गए 3, 4, 5, 6 या ज़्यादा हो गए 10 तक पहुँच गए तो इनको रिज़्क़ कौन खिलाएगा? तो अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, कि हम इनको भी रिज़्क़ देते हैं और आपको भी रिज़्क़ देते हैं। तो रिज़्क़ का वादा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपके बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनको मैं खिलाऊंगा कहाँ से और उनकी देखभाल कैसी करूँगा, तो देखभाल और परवरिश ये सब जो है ना इंसान सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया बनता है, बाकी इसका पूरा इंतज़ाम ऊपर से होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिज़्क़ मुकर्रर किया है। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़का है ज़ैद, तो उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा लिख दिया कि ये अपनी ज़िंदगी में ये इतनी रोटियां खाएगा, ये इतनी सब्ज़ियाँ खाएगा, इतने फल खाएगा, इतना पानी पिएगा, ये सब के सब इसका लिख चुका है। ये जब दुनिया में आएगा तो इसको अपना रिज़्क़ मिलेगा। अगर वो किसी भी तरीके से हो, इसको अपना रिज़्क़ मिल के रहेगा। कोई किसी का रिज़्क़ नहीं छीन सकता, ना ही उसका रिज़्क़ ले सकता है। जब इसका रिज़्क़ पूरा होगा तो फिर इसके मरने का एक बहाना बन जाएगा। हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, बीमारी या कोई ज़ख़म वग़ैरह जो एक मसला इसका बन जाता है, बस उसका जो है ना वो मसला जो बन जाता है तो उससे फिर उसकी मौत। तो रिज़्क़ जो है ना वो हर इंसान का वो मुकर्रर है और रिज़्क़ के बारे में अपने बच्चों को कभी भी कत्ल ना करें। तो भाइयों दोस्तों, एबॉर्शन करना इस्लाम में मना है। अब कुछ सूरतें ऐसी है कि उसमें आप एबॉर्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बीवी की सेहत को ख़तरा है, डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आपकी बीवी की सेहत कमज़ोर है या आपका पहले से एक बच्चा छोटा हो जो अब ये दूध पी रहा हो और उस एबॉर्शन अगर आपने ना किया तो उस बच्चे का दूध जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और उसके सेहत पर असर पड़ेगा और माँ की सेहत पर। तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक फिर आप एबॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि उस हमल की जो मुद्दत हो वो 4 महीने से कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि 4 महीने के बाद उसमें रूह आ जाती है और फिर उसको कत्ल करना ये बिल्कुल एक नफ्स को कत्ल करने के बराबर है। उससे पहले अगर 2 महीने का हो या 1 महीने का हो तो आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके भी अपने जो है ना कुछ वजूहात है, वो डॉक्टर के मशवरे से आप इस तरह कर सकते हैं। बाकी औलाद की ज़्यादती करना, औलाद को बढ़ाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उस उम्मती पर फ़ख्र होगा जिसकी औलाद ज़्यादा हो। ठीक है, तो औलाद की फ़िक्र करना ये इंसान की ज़िम्मेदारी है और औलाद के लिए खाने का बंदोबस्त करना तो रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई असबाब बराबर कर लेता है जिसकी वजह से फिर इनको रिज़्क़ जो है ना वो मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।